हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का सेकंड पार्ट, जो कि था हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सो हमने इसका एक ब्रीफ पढ़ा था कि रेक्विजिट्स क्या होते हैं एक गुड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के। उसके बाद हम आए थे कि बहुत अलग अलग तरह के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होते हैं एंड हमने स्टार्ट किया था हमारे वन डायमेंशनल से। सो वन डायमेंशनल में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सिंपल बार जहाँ पे हम एक ही बार को लेंगे एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा था मल्टीपल बार्स, जहाँ पे हमारा मल्टीपल डेटा प्रेजेंट होता था, जहाँ पे हम बहुत सारे बार्स बनाते थे फॉर अ पर्टिकुलर ईयर और फॉर अ पर्टिकुलर फैमिली। हम बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स दिखाते थे। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपने आने वाले जो डायग्राम्स होते हैं और हम एक 2 डायमेंशनल डायग्राम में पाई चार्ट को कवर करेंगे। सो आइए हम देखते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम और द कंपोनेंट बार डायग्राम। सो ये आपका है बहुत सिमिलर मल्टीपल बार जैसे, बट थोड़ा बहुत है इसमें डिफरेंस होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एक बार सब डिवाइडेड बार को बना के देखेंगे। सो इन केस ऑफ अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम, the bar corresponding to each phenomena is divided into various components। यानी आपका एक ही बार बनेगा और वो एक बार जो होगा वो different components में डिवाइड होएगा। So each part or component occupies a part of the bar proportional to its share। कि जो आपका बार बनेगा उसमें हर एक कंपोनेंट जो होगा वो अपने वैल्यू या फिर अपनी शेयर इन द ओवरऑल बार जो है उसके हिसाब से डिवाइड होएगा। So each bar or the component occupies a part of the bar proportional to its share in the total. Example, the bar corresponding to the number of students in a course can be subdivided into boys and girls। कि अगर आपका एक बार है जो कि दिखा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम उस एक बार को डिवाइड कर सकते हैं इंटू बॉयज़ एंड इंटू गर्ल्स। जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को एक बार देख लेते हैं कि आपने ये ग्राफ बनाया अपना, ओके, x एक्सिस एंड योर y एक्सिस एंड योर 0। सो अब हमें दिखाना है कि सपोज हमारे आर्ट्स में कितने बच्चे हैं, कॉमर्स में कितने हैं, साइंस में कितने हैं। सो आर्ट्स में आपके पास बच्चे हैं, कॉमर्स में हैं और साइंस में हैं, ओके। अब आर्ट्स में जो है आपके टोटल हैं, सपोज यहाँ पे ले लेते हैं हम बॉयज़ और गर्ल्स, ओके। सो टोटल स्टूडेंट्स आर 100 और इसमें अराउंड 60 बॉयज़ हैं, 40 गर्ल्स हैं, ठीक है। इसमें कॉमर्स में ले लेते हैं हम अराउंड 30 बॉयज़ हैं एंड 70 गर्ल्स हैं, और साइंस में हम ले लेते हैं रेशो 45 बॉयज़ का और 55 गर्ल्स का, ठीक है। तो ये हमने रेशो यहाँ पे ले लिया। तो अब हमें इसको प्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ही बार बनाते हैं। यहाँ पे ही हम अपने वो लिख लेते हैं 20, 30, 40, 50, 60, ये मेरे को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, 70 एंड 80, 90 और ये आपका 100, ठीक है। सो अब हमें देखना है कि हमारे आर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं। ओवरऑल तो तीनों में 100 है, मैंने बहुत ही सिंपल बोल गया आपको बस एक सब बार दिखाने के लिए। तो ओवरऑल हमारे 100 हैं, बट इसमें से कितने बॉयज़ हैं, तो 60 बॉयज़ हैं और बाकी 40 गर्ल्स है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, बॉयज़ और बाकी गर्ल्स। उसी हिसाब से जो कॉमर्स है उसमें भी आपके कितने बॉयज़ हैं, 30 बॉयज़ हैं, ये बॉयज़ हो गया और बाकी क्या हो गया, गर्ल्स। साइंस भी देखूँ मैं तो 45 बॉयज़ हैं और बाकी गर्ल्स हैं। सो 45 दिखाना हो मुझे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 45 बॉयज़ एंड रेस्ट गर्ल्स। तो हम यहाँ पे की भी बना देते हैं अपनी, हमारी स्ट्राइप्स रिप्रेजेंट करती है बॉयज़ और ब्लैंक रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स, ओके। सो इस तरीके से हमारा सब बार बनता है जहाँ पे हम एक ही बार को उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो बहुत इजी था कि हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को गर्ल्स और बॉयज़ में डिवाइड करके दिखाया। इस तरीके से आपके और भी फॉर्म्स, जैसे कि आपका फैमिली का एक्सपेंडिचर जो है पूरे बार में आप दिखाते हैं। सो यू बेसिकली शो दिस
the component, the one variable that you are taking as a percentage of the total. Okay, so this is what, this is 60% of the total, this is what, this is 30% of the total, and this is 45% of the total. Okay, तो हम वापस इसकी थ्योरी पे आ जाते हैं. So example, the bar corresponding to the total number of students, यहाँ पे थे हम, the bar corresponding to the number of students in a course can be subdivided into boys and girls. Okay, so while preparing the subdivided bar diagram, the various components in each bar should be kept in the same order. कि अगर मैं डिफरेंट जैसे बॉयज़ और गर्ल्स दिखा रही हूँ इन आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, तो ऐसा ही होना चाहिए कि अगर मैं पहले बॉयज़ दिखा रही हूँ तो मैं तीनों में पहले बॉयज़ दिखाऊंगी. मैं ऐसे नहीं करूँगी कि इसमें मैंने इसको बॉयज़ मार्क कर दिया, इसको गर्ल्स, फिर नेक्स्ट में मैंने नीचे गर्ल्स मार्क कर दिया और ऊपर बॉयज़. नो, आई हैव टू फॉलो द सेम ऑर्डर इन ऑल द बार्स दैट आई एम मेकिंग. सो द ऑर्डर ऑफ द कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट मतलब जो हम बार को सब डिवाइड करके दिखा रहे हैं. सो ऑर्डर ऑफ द कॉम्पोनेंट शुड बी सेम इन ईच बार. ओके, सो ऑलवेज मेक श्योर ऑफ दिस कि जब आपके अराउंड 5-6 कंपोनेंट आ जाएंगे आगे, तो आप ऐसे कंफ्यूज मत करना उसको कि इसमें आपने एक ऑर्डर फॉलो कर दिया, दूसरे बार में आपने कुछ और ऑर्डर फॉलो कर दिया, थर्ड बार में कुछ और. नो, यू हैव टू मेक श्योर दैट द ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट इन ईच बार is the same. So this is important, you have to keep this into consideration. So हम ये थ्योरी लर्न करने की पर्पस से नहीं करते हैं, हम ये थ्योरी को समझ के उसको अपने प्रैक्टिकल्स में अप्लाई करने के पर्पस से करते हैं. सो अ सूटेबल इंडेक्स शुड बी गिवन इन द ऑर्डर टू एक्सप्लेन दीज डिफरेंट कलर्स और शेड्स, कि जिस ऑर्डर में आपने बार में रिप्रेजेंट किया है उसी ऑर्डर से उनकी की या उनका इंडेक्स दीजिए. Then subdivided bar diagrams are very useful in comparing sizes of different components part or for throwing light on the relationship among the integral parts. Example, such diagrams are used to present data of sale proceeds from different products. तो ये कब हमें यूज़ होता है, जब हमें किसी भी चीज़ को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होता है कि हमें देखनी है सेल्स फॉर द ईयर 2016 और हमें देखनी है सेल्स फॉर द ईयर 2017 और हमारे पास बहुत डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हैं कि हमारे पास 10 प्रोडक्ट हैं. तो हम उसके लिए एक सिंगल बार बनाएंगे और उसको सब डिवाइड करके उसकी परसेंटेजेस देखेंगे. ओके, तो हम इसमें एक एग्जाम्पल करेंगे. आप लोग पहले इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिए. पहले मैं आपको एक बार प्रीवियस पार्ट दिखा देती हूँ थ्योरी का, तो प्लीज पॉज इट डाउन हियर एंड नोट डाउन. फिर इसके बाद पॉज करिए और नोट करिए. ओके, सो ये एग्जाम्पल हम डिस्कस करने वाले हैं अभी. आप लोग इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ साथ इसे कर सके सॉल्व. तो हम इस एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. तो हम अपनी नोटबुक्स में ही इसे सिंपली बना रहे हैं. सो क्या कह रहा है, शो द फॉलोइंग डेटा ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 2 फैमिलीज गिवन बिलो बाय यूजिंग द सब डिवाइडेड बार डायग्राम और द कंपोनेंट डायग्राम. तो उन्होंने मेंशन करके दिया है कि आपको कौन सा डायग्राम यूज़ करना है, तो आप इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं. सो हम एज यूजुअल अपना ग्राफ बनाएंगे. So your x axis, your y axis and your x axis. 2 फैमिलीज़ का ही बनाना है तो हमारा x axis तो बहुत बड़ा नहीं बनेगा. x then y and your 0. ओके, सो आपकी फिगर्स कैसे दी हुई हैं. एक तो आपका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ऑफ द टोटल फैमिली इनकम दी हुई है 25,000 और उसको उन्होंने आगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर में डिफाइन किया हुआ है. सो एंड नेक्स्ट दी हुई है 40,000.
सो आपके यहाँ पे हम फिगर्स लिखते हैं, तो जनरली ये हमारी 5000 10,000 के मल्टीपल्स में ही है. सो वी स्टार्ट विथ 5000, देन दिस इज 10,000, 15,000, 20,000, then we make it 25, then 30, then 35, and then 40,000, और आपका लास्ट बनेगा 45,000. ओके, सो ये आपके वाई एक्सिस की फिगर्स बन गई. अब एक्स एक्सिस में आपकी दो फैमिलीज रिप्रेजेंट होंगी, दैट इज फैमिली ए एंड फैमिली बी. तो फैमिली ए की टोटल इनकम कितनी है? 25,000. तो यानी उसका बार कहाँ तक जाएगा? सिर्फ 25 तक ही जाएगा. ओके, तो हमने पहले इसका बार बना दिया विच इज़ शोइंग 25,000. ओके, दूसरे का कहाँ तक बनना है? 40,000. Make sure that the bar size is the same in terms of width. Obviously it cannot be the same in terms of height, क्योंकि दोनों के पैरामीटर्स अलग हैं मेजरमेंट के. ओके, सो ये आपका फैमिली ए बन गया है, ये फैमिली बी बन गया है. अब आपका सबसे पहला एक्सपेंडिचर दोनों फैमिलीज में कौन सा है? इज दैट ऑफ फूड. सो फैमिलीज में सबसे पहला एक्सपेंडिचर फूड है. मैं आपको बार बार क्वेश्चन नहीं दिखा रही क्योंकि आई एम अज्यूमिंग वो आपने लिख लिया होगा. सो वी जस्ट सी द आंसर. सो फूड कंप्राइजेज ऑफ व्हाट? 10,000 इन फैमिली ए. सो 10,000 यहाँ पे हमारा फूड हो गया. हम इसको मार्क कर लेते हैं डॉट से. ओके, आई एम मार्किंग डॉट्स इन दिस. तो सबसे पहला आपका फूड हो गया. फैमिली बी में फूड कितना है? 12,000. तो हम बहुत ही अंदाजे से इससे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं 12,000. ओके, सो फैमिली बी में आपका फूड जो है वो 10 से थोड़ा सा ऊपर है, 12,000. ओके, वी अगेन मेक डॉट्स. यू कैन शो एनी पैटर्न्स, यू कैन color them down or whatever, but they have to be differentiated. Then we have clothing of 5,000. So यहाँ पे 10,000 तो खाने पे हो गया, ठीक है. अब बाकी के जो कितने बचे? 25,000 में से 10,000 आप हटाइए, वो बचे 15,000. तो 15,000 में से अब फूड पे हो गया 10, अब क्लोथिंग पे आएगा हमारा 5,000. तो ये हमारा जो है इसको हम स्ट्राइप्स बना देते हैं. ये हो गया क्लोथिंग. ओके, दिस इज क्लोथिंग. एंड देन फैमिली बी में क्लोथिंग कितना है? 10,000. सो 12,000 प्लस 10,000 कितना हो जाता है? 22,000. सो वी शो इट अराउंड हियर. ओके, सो दिस इज योर क्लोथिंग. देन नेक्स्ट कम्स हाउस रेंट. हाउस रेंट जो है फैमिली ए का 4,000 है. तो अब 15 में आप 4 ऐड करोगे, ये बन जाएगा 19,000. सो दिस वुड कम समवेयर हियर. हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं हाउस रेंट को. और जो फैमिली बी है उसमें 6,000. सो हमारा 12 था ऑफ व्हाट? 12 वॉज फूड, देन 10 क्लोथिंग. 22 प्लस 6 बिकम्स योर रेंट. सो 22 प्लस 6 28. सो दिस वुड कम समवेयर हियर. ओके, सो इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया. उसके बाद मिसलेनियस आपका 4,500. ओके, सो अब हमारा यहाँ पे आया था 19,000. इसमें हमें करना है ऐड 4,500 विच बिकम्स 23,500. सो 23,500 आपका समवेयर इधर आएगा. ठीक है, सो ये आपका बन गया है मिसलेनियस. इसको हम चेक्स में शो कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे मिसलेनियस कितना है आपका? 8,000 आपको ऐड करना है. तो अभी तक हम पहुँचे थे 28,000 पे. अब हमें 8,000 इसमें ऐड करना है. सो 28,000 प्लस 8,000 बिकम्स 36,000. सो 36,000, दिस इज 35. इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा. सो 36,000 आ गया यहाँ पे. और जो ये बाकी का पोर्शन बचा आप देख भी सकते हो. सो 36 में से 40 अराउंड 4,000 बचा. और इधर कितना बचा हमारा? 25,000 में से
3,500, अराउंड 1,500 जो है ये वाली जो पार्ट है ये हमारी हो गई सेविंग्स। इनको हम कैसे मार्क करते हैं, इनको हम स्ट्रेट लाइंस में मार्क कर देते हैं। ओके, सो इस तरीके से आपका सब कंपोनेंट डायग्राम बनता है कि आप एक ही बार में सारी फिगर्स को डिवाइड करके बना लेते हैं। सो अब ये आपको मेक श्योर करना है कि आप की बनाओ, और हमने सेम ऑर्डर फॉलो किया। आप देखेंगे कि अगर इसका फूड है तो यहाँ पे इसका भी फूड है, इधर क्लोथिंग दिखा रहे हैं तो हम फैमिली बी की भी क्लोथिंग दिखा रहे हैं। सो अब हम अपनी की भी इसी ऑर्डर में बनाएंगे। सो सबसे पहला हमारा आ रहा है फूड, देन वी हैव क्लोथिंग, ओके, देन वी हैव हाउस रेंट, देन वी हैव मिसलेनियस, और उसके बाद है हमारे पास सेविंग्स। ओके, तो आप इसकी की बना लीजिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडेक्स, ताकि पता हो कि ये कैसे बनना है और कौन सी फिगर्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं। सो आपका क्लोथिंग आएगा डॉट से, फिर उसके बाद फूड आएगा डॉट से, फिर उसका क्लोथिंग आएगी आपकी डायगोनल स्ट्राइप्स, देन हाउस रेंट हमने ब्लैंक छोड़ दिया था, मिसलेनियस में हमने चेक दिखाया था, ओके, एंड देन सेविंग्स में वी हैड शोन वर्टिकल लाइंस। सो दिस इज हाउ यू मेक द की। देन यू हैव टू ऑल्सो गिव अ हेडिंग एंड द स्केल फॉर योर डायग्राम। सो हेडिंग हम देते हैं मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए एंड फैमिली बी। स्केल आप लिख लो, स्केल कितना होगा आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹5,000, राइट। ये आप लोगों ने लिख लिया। एक्स एक्सिस को हम डिफाइन कर चुके हैं फैमिलीज से, और वाई एक्सिस हमारी क्या होंगे, अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। तो ऐसे आपका एक सब कंपोनेंट बार बनेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो कि आप एक ही बार को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इन्हें पॉज करो और फिर आप नोट डाउन कर लो। तो हमने यहाँ कंप्लीट किया सब कंपोनेंट बार। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं परसेंटेज बार डायग्राम, अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स परसेंटेज ऑफ टोटल फॉर ईच कंपोनेंट। अभी हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, हमने अभी उनको होल नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। अब परसेंटेज बार डायग्राम में क्या होगा कि हम हर एक कंपोनेंट को एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल दिखाएंगे, ओके। सो इंस्टेड ऑफ द मैग्नीट्यूड, जब हम इंस्टेड ऑफ द मैग्नीट्यूड या इंस्टेड ऑफ द होल नंबर्स हम फिगर्स को या कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो वो बन जाता है हमारा परसेंटेज बार डायग्राम, ओके। सो अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम इज यूज्ड टू शो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड of the various components. These magnitudes can be changed into relative figures by converting them as a percentage of the total. तो जब हम overall magnitude को as a percentage में convert कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, percentage bar diagram. So each component of the data is expressed as a percentage with respect to the corresponding total. कि जैसे हमने अभी पूरी इनकम को एक्सपेंडिचर्स में डिवाइड किया, तो हमने फूड देखा, क्लोथिंग देखी, हमने इनके एब्सोल्यूट नंबर्स देखे, हमने इनका पूरा मैग्नीट्यूड देखा। अब हम क्या कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट नंबर्स को हम परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम is being spent on food or what percentage of the total income is being spent on the clothing. So जब हम उनको परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा बार डायग्राम बन जाएगा, परसेंटेज बार डायग्राम बन जाएगा। तो अब हम सेम एग्जाम्पल को ही ले लेते हैं और हम उसी में ही परसेंटेज बार डायग्राम बना के देखेंगे कैसे बनता है। सो आप अपना सेम एग्जाम्पल रेफर करो, वहाँ पे लिख लो रेफर द एग्जाम्पल ऑफ द लास्ट टॉपिक। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा परसेंटेज बार डायग्राम में हम कन्वर्ट करते हैं अपने सब बार डायग्राम को। सो आपको एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं
पहले हम टेबल बना के परसेंटेजेस बना लेंगे। एक्सपेंडिचर किस पे? फूड, क्लोथिंग, देन कम्स योर हाउस रेंट, उसके बाद हमने क्या दिखाया था? मिसलेनियस, एंड फिर लास्ट सेविंग्स। ओके, सो आप पहले एक टेबल बनाओगे जिसमें आप इसको परसेंटेजेस में कन्वर्ट करोगे, राइट? ये आपका सबसे पहला कॉलम हो गया। फिर आपका सबसे पहला आता है फैमिली ए। अब फैमिली ए की टोटल इनकम क्या थी वो लिख लो, 25,000 थी। मैंने थोड़ा कम स्पेस में बनाया है, आप लोग उसको ज़्यादा स्पेस में बना सकते हो। आपके टोटल 5 कॉलम्स आएंगे, सो जस्ट मेक अकॉर्डिंगली। सो फैमिली ए में सबसे पहला था फूड जो था 10,000, देन 5,000 वॉज क्लोथिंग, ओके, देन 4,000 वॉज हाउस रेंट, देन 4,500 वॉज योर मिसलेनियस एंड 1,500 सेविंग्स। अब इसको हम परसेंटेज में कर देते हैं। परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप? वेरी इजी, 10,000 डिवाइडेड बाय 25,000 विच इज़ योर टोटल इनकम इंटू 100। ये मैं सिर्फ एक का ही लिख के दिखा रही हूँ आपको, बाकी आप लोगों को मैं अज्यूम करती हूँ कि अब परसेंटेजेस निकालनी आती हैं। सो दिस इज़ 40%। सिमिलरली क्लोथिंग कैसे निकलेगा? 5,000 डिवाइडेड बाय 25,000, ओके, विच इज़ 20%। हाउस रेंट कैसे निकलेगा? 4,000 डिवाइडेड बाय 25,000 विच इज़ 16%। देन मिसलेनियस कैसे आएगा आपका? 4,500 डिवाइडेड बाय 25,000 विच इज़ 18%। एंड देन लास्ट सेविंग्स कैसे आएगा? 1,500 डिवाइडेड बाय 25,000 विच इज़ 6%। तो ये आपने पूरे डेटा को अपने परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर दिया। ऑब्वियसली परसेंटेजेस का सबका टोटल कितना आता है? 100%, राइट? उस तरीके से हम फैमिली बी का भी चेंज करेंगे। फैमिली बी के आप पहले एक्सपेंडिचर्स लिख लीजिए। 12,000 टोटल कितनी है इसकी? टोटल है ₹40,000 इनकम। तो अपनी रेफरेंस के लिए लिखना है या वैसे ही आपने लिखना है आप लिख सकते हैं। देन 12,000 इज फैमिली बी फूड, देन क्लोथिंग इज 10,000, 6,000 इज हाउस रेंट, मिसलेनियस बिकम्स योर 8,000 एंड सेविंग्स बिकम्स 4,000, ओके। अब इनको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। सो आपका 12,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कितना आया? 30%। देन योर 10,000 डिवाइडेड बाय 40 it becomes your 25%. उसके बाद आपका 6,000 डिवाइडेड बाय 40,000 becomes 15%. Then 8,000 divided by 40,000 20%. And then 4,000 divided by 40 10%. So this also becomes total 100%. So हमने क्या किया? हमने जो expenditures थे उनको as a proportion of the total इनकम देख लिया कि कितना इनकम का कितना परसेंटेज जो है मेरा फूड में जा रहा है। तो फूड में कितना परसेंटेज जा रहा है? 40%। इनकम का 20% क्लोथिंग में जा रहा है, इनकम का 16% हाउस रेंट में जा रहा है। तो इससे हमें एक एनालिसिस करना इजी हो जाता है, ताकि अगर किसी को अपने एक्सपेंडिचर्स भी कंट्रोल करने हैं तो उसे पता है कि मैं किसको रिड्यूस डाउन करूं। सो इफ़ अ पर्सन वांट्स टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर, सो ही शुड प्रोबेबली फोकस मोर ऑन फूड बिकॉज दैट इज एक्वायरिंग अ वेरी लार्ज परसेंटेज। तो जितना वो बाकी एक्सपेंडिचर्स को कम करेगा उतना वो सेविंग्स को बढ़ाएगा, ओके। सो इसका डायग्राम भी आपका बहुत ही इजीली, जैसे आपने लास्ट डायग्राम बनाया है वैसे ही बनेगा। तो अब हमारा टोटल बार जो होगा वो 25,000 या 45,000 नहीं होगा, हमें परसेंटेजेस रिप्रेजेंट करनी है। परसेंटेजेस का टोटल क्या होता है? 100, ओके। सो हम यहाँ 20 लिख देते हैं, 40, 60, 80 एंड 100। तो हमारे दोनों बार्स जो हैं वो 100 जितने ही बनेंगे,
ठीक है, अब जैसे आपने पहले रिप्रेजेंट किया था बाकी आप उसी हिसाब से करोगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ऊपर आप लिख लो मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए एंड फैमिली बी इन परसेंटेजेस। स्केल आप लिख लीजिए अपना, स्केल कितना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20%। ओके, तो आपका सबसे पहले फूड कितना कर रहा है 40, तो हम फूड के लिए यहाँ 40 मार्क कर देते हैं। की हमारी सेम लास्ट जैसी है तो मैं फिर से नहीं लिख रही हूँ। एंड देन उसके बाद 20% इज योर क्लोथिंग, सो 40 + 20 बिकम्स 60 इज योर क्लोथिंग। हमने क्लोथिंग को कैसे करा था, हमने बनाई थी डायगोनल लाइंस। देन आपका 16%, सो हम इसमें 16% अराउंड इधर आएगा, ये हमारे थी हाउस रेंट जो हमने ब्लैंक छोड़ा था। देन 18% इज मिसलेनियस, सो जब हमने इसे ऐड किया तो 60, देन 76 प्लस 18 आपका कितना आता है, सो इट बिकम्स 94%। सो 94 वुड बी समवेयर हियर। इसको हमने, ये सेविंग्स है और ये हमारा चेक था जो कि मिसलेनियस था। ओके, सो आपने जैसे अपना प्रीवियस करा था उसी हिसाब से आप रिप्रेजेंट करेंगे, बट अब ध्यान दीजिए आप परसेंटेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड्स को नहीं। उसकी अकॉर्डिंग ही आप बी वाला बना सकते हैं। अब अपने आप कि पहले 30, फिर 30 + 25 कितना होता है 55 पे बनाइए, फिर नेक्स्ट जो है 70 पे बनाइए, उसके बाद 90 एंड देन 100। If you want, I can still show you guys आप लोगों को, ताकि कोई confusion ना हो। So this is food, then you add 25 to it, which makes it 55. So 55 would be somewhere here. Okay. Then आपका 15% add करना है हमें, और 55 + 15 makes it 70, which is somewhere here. Then 90 पे आते हैं, 90 इधर, और ये हमारा चेक हो गया। तो आप देखो, आप एक कंपैरिजन भी कर पाओगे कि सेविंग्स जो हैं वो इसमें ज़्यादा बार आ रहा है, तो यानी बी की सेविंग ज़्यादा है। मिसलेनियस जो है वो इसका ज़्यादा बार आ रहा है, यानी बी का मिसलेनियस में ज़्यादा है। देन फूड का जो है वो बार ए का ज़्यादा है और बी का कंपैरेटिवली कम है, तो बी ए जो है वो फूड पे ज़्यादा एक्सपेंस लगा रहा है। तो आपके लिए परसेंटेजेस में कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाता है, चाहे आपको विद इन कॉम्पोनेंट कंपैरिजन करना हो या फिर आपको बिटवीन टू फैमिलीज कंपैरिजन करना हो। ओके, सो ये हमारा परसेंटेज बार डायग्राम था। आइए अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो कि हमारा है ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। सो दिस डायग्राम इज यूज्ड when value of some variable is very high and low as compared to other, कि आपका सारा वेरिएबल लो है बट एक वेरिएबल जो है वो बहुत हाई चला गया। तो अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगर आप ले लीजिए एक्सपेंडिचर्स की, कि एक्सपेंडिचर कितना है, तो हम देखते हैं कि फूड पे है हमारा 100, देन क्लोथिंग पे है 600, देन हमारा रेंट पे है 300, और सडनली हमारा जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है वो हो गया 5000। तो हमारे को एक स्केल को वेरी करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दिस डायग्राम इज यूज्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल इज वेरी हाई और वेरी लो एज कंपेयर टू अदर, in order to gain space for smaller bars of this series, largest bar may be broken. So the value of each bar is written on the top of the bar. तो हमें स्केल बनाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जो हमारा लार्जेस्ट बार आता है हम उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो आप ये एक एग्जाम्पल नोट करो, फिर हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे ताकि आपको माइंड में क्लैरिटी होए कि ये बनेगा कैसे। तो आप देख रहे होगे हम हर एक डायग्राम को खुद बना के भी देख रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हम किस डायग्राम को किस तरीके के डेटा में प्रेजेंट कर सकते हैं। और हम जब डायग्राम्स बनाते हैं ना, तो हमें वो डायग्राम बना के ही उसकी थ्योरी समझ में आ जाती है। तो आप इसको एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए आइए हम एक बार ये वाला डायग्राम बना के देखते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे।
सो वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द डेटा प्रिपेयर अ सूटेबल डायग्राम, ईयर दिखाने हैं हमें और एक्सपोर्ट दिखाना है। तो पहले एक बार क्वेश्चन देख लो। सो ईयर है आपके पास गिवन एंड देन आपको एक्सपोर्ट की फिगर्स गिवन है। तो एक्सपोर्ट इन द ईयर 2012 वाज 120, ये इन थाउजेंड्स है, यानी ये हो गया 1,20,000 रुपये। फिर 2013 में 250, देन 14 में 3250। सो आप देख रहे हैं छोटी फिगर्स चल रही हैं, सडनली एक बड़ी फिगर आ गई हमारे पास। देन 15 में 430 एंड 16 में 550। तो हमारे जो 12, 13, 15 और 16 है उनकी फिगर्स कंपैरेटिवली लो है, और जो हमारा 2014 है वो थाउजेंड्स में भी चला गया है। तो हम अपना जो फिगर है 2014 की उसको थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड लेके चलेंगे और हम पहले बाकी सारी फिगर्स को बना लेंगे। ओके, तो ये बन गया आपका y एक्सिस एंड देन दिस बिकम्स योर x एक्सिस। सो y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा, एक्सपोर्ट्स, ओके, एंड देन x एक्सिस विल रिप्रेजेंट द ईयर्स। तो यहाँ पे हम स्केल बना लेते हैं, हमारी फिगर्स जनरली हंड्रेड्स में ही हैं, तो 100, 200, 300, 4, देन वी हैव 500 और 600 हमारी लार्जेस्ट फिगर है। जस्ट कीप 2014 यानी जो आपका लार्जेस्ट वैल्यू एट द बैक ऑफ योर माइंड फॉर द टाइम बिंग। तो हम 2012 को पहले रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली आपको 120 दिखाना है, तो आप यहाँ पे 120 दिखा दीजिए, नॉट अ वेरी टफ टास्क फॉर यू। तो ये आपका समवेयर 120 आ गया, ठीक है। इसके ऊपर लिखना होता है हमें, और यहाँ पे 2012। देन आपका 2013 इज 250, ओके। सो 250 आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो आएगा 200 और 300 का मिडिल पॉइंट, समवेयर हियर। ये आ गया आपका 250, ये आपका 2013 का आएगा, ओके। देन 2014 को अभी हम थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, इसका स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया हमने, एंड देन हम आते हैं 2015 पे। 15 का कितना है, 430। 430 आपका इधर के अराउंड लाई करेगा, ओके। सो दिस इज गोना बी 430, ये आपका 2015 हो गया। एंड देन 16 का आपका आएगा 550। सो 550 इज द सेंटर पॉइंट ऑफ 500 एंड 600। यहाँ पे आएगा आपका 2016, दैट इज 550, ठीक है। अब बात आई हमारे मेन ईयर की, दैट इज 2014। अब हमने यहाँ पे स्केल कहाँ तक शो किया है, हमने स्केल शो किया है सिर्फ 600 तक। तो हम क्या करते हैं, 600 तक तो इसका पूरा बार बना देते हैं, ठीक है। 600 तक आप पूरा बार बना दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, आप इसको एक जिगजैग लाइन बनाएंगे, विच बेसिकली इज शोइंग अ ब्रेक, ओके। एंड देन आप इसी के ऊपर एक और बार बनाएंगे जिसमें आप फुल लाइन बनाएंगे, और आप यहाँ पे ब्रेक शो करके लिखेंगे 3250। ये आपको विजिबल है, ये देखिए आप ऐसे करके इसे बनाएंगे, क्योंकि आप एक ब्रेक शो कर रहे हैं। आपका स्केल सिर्फ 600 तक था, आपको लेके जाना है उसे 3250। सो यू शो अ ब्रेक एट दिस पॉइंट, ओके। So it's very easy, you just have to remember that you are showing a break when you need to. तो ये आपके ईयर आ गए, और ये आ गए एक्सपोर्ट्स इन रुपीस। और आपकी हेडिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंपनी। तो ऐसे आपका ब्रोकन बार डायग्राम बन गया। ओके, सो इट्स अ वेरी इजी वन। बस आपको समझना है कि जब आपका स्केल, जब आपकी एक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई चली जाए या बहुत ज़्यादा लो चली जाए, तो आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे।
देन उसके बाद डेविएशन बार डायग्राम. डेविएशन बार्स आर यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग नेट चेंजेस इन डेटा लाइक नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट इम्पोर्ट्स. जब आपको सिर्फ चेंज दिखाना है, डेविएशन मतलब चेंज फ्रॉम द प्रीवियस वन, जब आपको सिर्फ चेंज दिखाना है तो आप डेविएशन बार डायग्राम यूज करेंगे. ओनली चेंजेस आर रिप्रेजेंटेड एंड नॉट द ओरिजिनल डेटा. आप ओरिजिनल डेटा नहीं दिखाएंगे इसमें, सिर्फ जो डिविएशंस, जो चेंजेस आएंगे आप उन्हें दिखाएंगे. द डायग्राम्स हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज. ओके, तो ये आप एक बार इसका थ्योरी पॉज करके नोट करो, फिर हम इसका क्वेश्चन देखेंगे एक छोटा सा. ये इसका क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन करो इसको पहले, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द नेट प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ अ कंपनी फॉर 5 years. तो उन्होंने यहाँ पे सिर्फ आपको नेट फिगर दे दी है कि इतना प्रॉफिट और लॉस था. तो ये एक तरीके से डेविएशंस ही दिखा रहा है. इट्स वेरी इजी टू मेक. बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये चेंजेस दिखाएगा. तो अगर आपको डेटा उसकी रॉ फॉर्म में दिया हुआ है, आपको अगर डेविएशन बनाने को बोला जाए तो आप सिर्फ चेंज दिखाओगे, आप पूरा डेटा नहीं दिखाओगे. हम इसको फटाफट बना लेते हैं एक बार. तो आपका ये वाई एक्सिस बना लिया आपने. आप देखेंगे आपके डेटा में नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, तो इसको नीचे तक लेके जाइए. ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस बन गया. अब आपको क्या क्या दिखाना है, आपको ईयर्स दिखाने हैं और उनके प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स जनरली 50 की फिगर्स में हम दिखा सकते हैं. 50, then 100, 150, 200, 250, 300. हाईएस्ट मेरी 220 है, तो आई थिंक ठीक है. उसी तरीके से नीचे भी आपका ये माइनस में आते हैं, -50, -100. इस तरीके से आपका एक ग्राफ बनेगा. देन फर्स्ट फिगर इज़ 150. मैं इसको स्केल से नहीं बना रही हूँ, आप लोग स्केल से बनाइएगा. 150 इज़ दिस becomes your year 2011. then आपका 2012 का 220. 220 would lie somewhere here. okay, year 2012. then आपका 200 would fall exact. तो ये आपका 200. then आपका आता है 70 आपका इधर आ जाएगा. ये आपका 2014. देन आपका आता है -50. माइनस मतलब एक्सेस के बिलो. ठीक है, तो ये आपका 2015 का आ गया -50. आप यहाँ पे फिगर्स लिख लो चाहे तो. 150, 220, देन 200, देन 70, देन -50. और आपकी लास्ट फिगर कौन सी है, -20. -20 भी एक्सेस के बिलो जाएगी, बट ज़्यादा बिलो नहीं जाएगी. ये हो गया -20. दिस बिकम 2016. ओके, वहाँ पे आप स्केल लिखो. स्केल आपका आएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हम कितने की बात कर रहे हैं, ये नेट प्रॉफिट और लॉस अपने क्वेश्चन में लिख लीजिए कि इट इज़ इन करोर्स. रुपीस तो नहीं हो सकता ना, इतना कम प्रॉफिट और लॉस कैसे दिखा सकते हैं आप. तो स्केल कितना आएगा आपका, 50 करोर्स रुपीस लगा लीजिए. हेडिंग आप लिख लीजिए नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ कंपनी. आपका एक्स एक्सिस जो प्रेजेंट करता है वो क्या करता है, ईयर, और वाई क्या करता है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस. नेट प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीस करोर्स. ओके,
ऐसे आपका डिविएशन का चार्ट बनेगा जिसमें आप सिर्फ चेंजेस दिखाते हैं ओवर द ईयर। अब मुझे पता है कि अगर ये डिविएशन का चार्ट है, सो दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट, okay, I cannot say that this is the absolute, I am saying it's a change in the profit over the years। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने अपने वन डायमेंशनल चार्ट्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम फटाफट पाई डायग्राम देख के अपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे चलेंगे एंड उसके बाद हम उसके प्रैक्टिकल और उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग एक बार सारे ये चार्ट्स को रिवाइज कर लेना। अगर आपको कोई क्वेश्चन को फिर से करने की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ उसको घर पे ट्राई करना फिर से। एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास एंड वील प्रोसीड फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।